लोग 1 रुपये का चावल खिला करके बटन दबाने भर जिंदा रखती है, नौकरी नहीं है, तो बताइए चावल खा करके क्या कीजिएगा? भागने के लिए शौचालय दिया है ना, लेकिन कमाने के लिए क्या दिया? 1 रुपये का चावल और एक शौचालय दिया है, खाइए हगे। अधिकार मत मांगिए, ऐसा बुरा नहीं मानिएगा। अधिकार की बात कीजिएगा तो जेल में जाइए, लाठी चार्ज होगा, मार होगा, यही हो रहा है ना। तो इस सरकार बदल दो, अरे लाठी खाने क्यों जाते हैं? बटन दबाओ, बदल दो। जो है द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये रामगढ़ के ब्लॉक चौक बिरसा मुंडा स्टेचू के समीप विश्व मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। आइए जानते हैं ये विश्व मूल निवासी दिवस है क्या। साथियों, हम सभी मूल निवासी संघ रामगढ़ जिला इकाई के द्वारा आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर मूल निवासी SC ST OBC कन्वर्टेड जो भी भारत के मूल निवासी है, ओरिजिनल एविडेंस है, वो लोग हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं, बधाई देते हैं। संविधान में लिखा है कि हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का उपासना कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में दिया हुआ है। तो वाले लोग नहीं है, हम बिरसा मुंडा के सपनों का भारत बनाना चाहते, केवल झाड़ू लाइए। अरे लोकतंत्र आई है, नई रोशनी लाई। लोकतंत्र की क्या पहचान? जिसमें सबका मान सम्मान। लोकतंत्र की क्या पहचान? जिसमें सबका मान सम्मान। उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लिया, सबका विनाश कार्यक्रम शुरू। बेरोजगारी पर तेल दी जा रही है, चौकीदार को लेकर सैंकड़ों वाले को एक पेंशन से पहले खत्म किया था अटल बिहारी ने, अभी केंद्र सरकार ने ग्रेचुटी भी खत्म कर दिया। तो ये तो सरकार ना कर्मचारियों के खिलाफ जा रहा है, निजीकरण ला रहा है। हम लोग किसी सरकार के विरोध में नहीं है, ये सरकार संविधान के आर्टिकल के विरोध में कानून बना करके इस देश की जनता को ठग रही है। 1 रुपये का चावल खिला करके बटन दबाने भर जिंदा रखती है, नौकरी नहीं है, तो बताइए चावल खा करके क्या कीजिएगा? भागने के लिए शौचालय दिया है ना, लेकिन कमाने के लिए क्या दिया? 1 रुपये का चावल और एक शौचालय दिया है, खाइए हगे। अधिकार मत मांगिए, ऐसा बुरा नहीं मानिएगा। अधिकार की बात कीजिएगा तो जेल में जाइए, लाठी चार्ज होगा, मार होगा, यही हो रहा है ना। तो इस सरकार बदल दो, अरे लाठी खाने क्यों जाते हैं? बटन दबाओ, बदल। जो सरकार विरोध में है, जो संविधान के आर्टिकल का पालन नहीं कर रहा है, आर्टिकल 16(4) लागू नहीं कर रही है, आर्टिकल 19 का नहीं लागू कर रही है, एक समान शिक्षा DAV में कोई पढ़ेगा, कोई SJVS में पढ़ेगा, कहेगा एक साथ एग्जाम दो, तो खिचड़ी वाला में पढ़ेगा, एक कैसे पढ़ेगा? चाहे मोदी का बेटा हो, चाहे आदिवासी का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़ाओ, एक समान पढ़ाओ। ये संविधान में लिखा है, लेकिन एक समान शिक्षा कहाँ लागू हुआ? इसीलिए साथियों, बिरसा मुंडा ने कहा था कि अपना डिसीजन, इसीलिए ये 10% का राज है और 85% 90% मूल निवासी है इस देश में, तो उसका राज आना चाहिए। और हम लोग वोट बेचते हैं, हम लोग भी वोट बेचवा लोग हैं इधर, 10 में 20 में 50 में 100। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानून फुल्ले साला चांद भैया अमर रहे, एक भिखारी नीलांबर पिताम्बर अमर रहे, खुदी भगत चंद्र खड़िया निर्मल महतो शहीद, सारे शहीद अमर रहे। देश में जो शासन था उसको बदलकर हम अपनी व्यवस्था को लागू करें ताकि देश में एक समान एक शिक्षा हो। हमारा जो मूल उद्देश्य है मूल निवासी बहुजन समाज का मूल निवासी दिवस मनाने का, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मैं महिलाओं को चाहूंगा कि आप भी हमारा साथ में। आज प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे अडानी का बेटा हो, उसका बेटा का जितना वोट का कीमत है उतना आपका भी बेटा का वोट का कीमत है। सर ये मूल निवासी संघ है क्या? मूल निवासी संघ
राष्ट्रीय स्तर का SC/ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी का एक फ्रंट है जो देश में मास बेस्ड कार्यक्रम चलाती है और लोगों के हक अधिकार के लिए जगह टाइम समय समय पर आंदोलन करती है। इसका काम है कि देश में जो मूल निवासी पहचान जो लोग भूल गए हैं, अपनी जो पुराना पहचान जो है भूल गए हैं, उसको जा करके अपना इतिहास पढ़ा करके उनको कैडर करके तैयार करके ट्रेनिंग दे करके कैडर क्लास लगा करके और अभी का जो समय चल रहा है भारत के संविधान का BS4 कार्यक्रम को चला करके लोगों को पुरानी पहचान बताना और संविधान के में निहित अधिकारों को बताना। ये विश्व मूल निवासी दिवस है क्या? ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है कि दुनिया में जितने देश हैं और जितने देश में जो देश का जो पहला वारिस लोग हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उनको पहला अधिकार मिलना चाहिए। जो आप लोग अभी देख रहे हैं झारखंड में स्थानीयता की बात चल रही है कि झारखंड के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, बिहार के लोग पहले स्थानीय नीति ले, वहाँ के लोगों को पहले सुविधा मिलनी चाहिए, बाद में फिर बाहर से लोग। लेकिन इसमें जो विश्व मूल निवासी दिवस में जो बात उठी थी, जिनेवा के जो पहले समझौता हुआ, उसमें जो ये बात आई थी कि जो जिस देश का मूल निवासी है वो धीरे धीरे जाकर के उसकी सभ्यता को लोग लूट रहे हैं, उसके जो पहचान है वो खत्म होने की स्थिति में आ रही है। और यहाँ भी भारत में हुआ है, यहाँ बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। तो इसीलिए यहाँ के संदर्भ में कहना है कि यहाँ पे जो जिस देश का मूल निवासी उसकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ मनुवादियों ने मूल निवासियों की संख्या कम बताई है। केवल एक अनुसूचित जनजाति को मूल निवासी कह करके यहाँ बाकी बचे हुए लोग हैं जो लगभग यहाँ पे 82% लोग हैं। 90 में अगर 7.5 को माइनस करते हैं तो 82 लोग जो % लोग हैं जो मूल निवासी ही हैं, उनको दूर किया जा रहा है। और उनके अधिकार, क्योंकि ये लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुआ है, तो लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, अगर एक कॉमन पहचान के तहत एक साथ हो जाएंगे तो समस्या उनकी जो सत्ता चल रही है राज्यों में और केंद्र में वो खत्म हो जाएगी। और ये 2 दलीय व्यवस्था जो चला रहे हैं, नहीं होते हुए भी यहाँ 2 दलीय है, UPA NDA, मतलब एक तरफ 2 ही पार्टियों का राज रहे, एक तरफ BJP राज करे, एक तरफ कांग्रेस करे, मतलब जो देश के मूल निवासियों की पार्टियां हैं वो राज ना करे, इसलिए जातियों में बांट करके वो लोग रख रहे हैं। और मूल निवासी संघ उन्हीं जातियों को, जाति की पहचान को खत्म करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनसे धर्मांतरित लोगों को एक पहचान के तहत, मूल निवासी पहचान के तहत एक कर रही है। ये विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हम तमाम दबे कुचले लोगों का हक और अधिकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग ये विश्व आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं। जो हमारे आने वाला दिनों में जो शोषित पीड़ित जो कुचले दबे लोगों हैं वो अभी सोया हुआ है, उन तमाम लोगों को जगाने का, हक और अधिकार दिलाने का ये हमारा ये विश्व दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। और उन लोगों को इस अपने हक और अधिकार को लेने के लिए उन लोग को प्रेरित किया जा रहा है। क्या ये विश्व मूल निवासी दिवस मनाने से क्या जो लोगों को आप जगाने की बात कर रहे हैं, क्या वो जग जाएंगे? एकदम जग जाएंगे। जैसा कि ये हमारे भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा का जो दिशा निर्देश है और उनका दिशा निर्देश और हक और अधिकार जो हम लोग को दे रखे हैं, उनकी पहचान, उसकी सभ्यता, उन अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जिसके चलते हम आज भी दबे कुचले लोग हैं। जो आज उस दबे कुचले लोगों को हम लोग उजागर कर और इस विश्व आदिवासी दिवस मना करके उन दबे कुचले लोगों को हम लोग ऊपर उठाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है विश्व मूल निवासी दिवस मनाने से जो अभी जो यहाँ के मूल निवासियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, क्या ये शोषण रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। अगर मूल निवासी लोग जागेंगे, अपना हक अधिकार को पहचानेंगे, एक होंगे तो उनका जोरदार विरोध करेंगे। और जोरदार विरोध करेंगे तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको मजबूरी बस उनको न्याय देना पड़ेगा, उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा, उनके लिए अब कानून बनाना पड़ेगा और उनको खड़ा रहना पड़ेगा उनके सेवा के लिए। क्योंकि मूल निवासियों का संख्या जितना है उस हिसाब से सुविधा मिल नहीं रही है। अगर मूल निवासी लोग जाग जाएंगे तो उनको उस हिसाब से सुविधा मिलेगा, कानून उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनके लिए विशेष व्यवस्था होगा, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ये देश में लगातार
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ लगातार घटनाएं घट रही है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है। इसको रोक लगाने के लिए ये मूल निवासी संघ क्या करेगी, जो ये सब घटनाओं को रोका जा सके? अभी मणिपुर में जो घटना घटी, मैतेई ओबीसी समाज है और आदिवासी अनुसूचित जनजाति के महिला के साथ अन्याय किया गया, तो ये जो दूरी बनाया गया है SC ST OBC में, तीनों में जो दूरियां बनाई है, इसका समाधान मूल निवासी पहचान ही है। अगर हम हिस्ट्री बताते हैं शिवाजी महाराज का, साहू जी महाराज का, कि वो कुनमी राजा थे, बाबा साहब अम्बेडकर को समर्थन किए, उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया। तो हिस्ट्री में जो पुराना पहचान हमारा था मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको हम भूल गए हैं। जो 6000 साल से मेरा दिमाग में जो बाहरी चीजें ला दी गई है, दिमाग में ला दी गई, इसको अगर खत्म करेंगे तो मूल निवासी पहचान ही एक समाधान है। SC ST में जो OBC और ST में जो दूरी है वो खत्म कैसे होगा? भाईचारा लाने से। उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग एक साथ रहे थे, हमारे पुरखे लोग एक साथ रहे थे और हम लोग आज लड़ रहे हैं। तो इतिहास को देख के इसलिए थीम भी रखा गया है कि पूर्वज के इतिहास का जो विश्व मूल निवासी दिवस का थीम है कि इतिहास में जाओ और अपने पुरखों से सीखो कि हम क्या थे। अगर हम अपनी पहचान जान जाएंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। संविधान को भी अगर वो लोग जान जाए कि सोशली बैकवर्ड SC भी है, ST भी है, OBC भी है, अगर ये बात उनको पता नहीं कि हमको रिजर्वेशन कैसे मिला है, उसमें क्राइटेरिया क्या है, ये बात नहीं बताते हैं शासक जाति नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जान जाएंगे लोग तो एक हो जाएंगे। SC ST अभी OBC की भी जनगणना नहीं हो रही है, अगर उनकी भी जनगणना हो जाए तो SC की भी जनगणना हो गई, ST की हो गई, OBC की हो जाएगा, तो तीनों हम लोग फिर एक हो जाएंगे। तो ये समस्या शासक जाति को पता है कि जनगणना OBC के कर देंगे तो फिर ये तीनों एक हो जाएंगे और तीनों को आरक्षण बराबर मिल गया संख्या के अनुपात में, तो हम लोग फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि सोशली बैकवर्ड तीनों हैं। तो ये बात नहीं जानने की वजह से घटना हो रही है। ST SC OBC का एक हो जाने से इस देश में क्या परिवर्तन दिखेगा? बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या जिसकी है उसकी सरकार होगी। अभी तो सरकार किसकी है? जिसकी संख्या कम है। अभी तो लोकतंत्र भारत में आया ही नहीं, अभी तो भारत में पार्टी तंत्र चल रहा है। भारत तो एक लोकतंत्र देश है, आप कैसे बोल सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं आया है, इसलिए नहीं या आया, फिर भारत में लोकतंत्र नहीं है? जो प्रधानमंत्री बोल रहा है अभी मोदी चल रहा है। भारत के संविधान में लिखा है कि विधायक दल के, संसदीय दल के लोग प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। अभी चर्चा क्या चलाया जा रहा है मीडिया में कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे प्रधानमंत्री तो तब आएगा जब संसदीय दल चुना जाएगा, संसदीय दल के लोग बैठ करके चुनेंगे कि कौन प्रधानमंत्री हो। यहाँ पहले प्रधानमंत्री मतलब राजतंत्र हो गया। राजतंत्र वही है कि दीपक दास प्रधानमंत्री होगा, मान लीजिए मेरा ही उदाहरण, तो ये राजतंत्र स्थापित किया जा रहा है, पहले घोषित कर रहे हैं। तो व्यक्ति का प्रचार नहीं, यहाँ व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना है, व्यक्ति का प्रचार नहीं करना है। लेकिन ST SC के जो सांसद हैं 131, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? इसीलिए देखिए अब 129 सांसद है, वो क्या बोलेंगे, गुलाम लोग हैं। अभी जो मैंने कहा, अभी मैं अपना यहाँ स्पीच भी दे रहा था, तो मेरी समस्या खुद हम ही लोग हैं। अगर देश में हमारे ऊपर शोषण हो रहा है उसके लिए हम यूनाइट नहीं है, हम अपने अधिकार नहीं जान रहे। अगर 302 अभी सांसद है उनका, उसमें से 129 अगर आज रिजाइन मार दे, बीजेपी छोड़ दे, उसके गठबंधन में भी जो लोग हैं अगर वो छोड़ दें, SC ST का केवल जो रिजर्व सीट के बाबा साहब के लड़े हुए जो रिजर्व सीट से मिला है पुना पैक्ट के ये लोग, अगर ये रिजाइन मार दे, आज सत्ता बदल जाएगी, आज परिवर्तन होगा। लेकिन है क्या? क्योंकि वो लोग जो हैं संविधान को जानते नहीं, वो पैदाइश किसके हैं, उन्होंने विधायक कैसे बने, वो सोचते हैं कि पार्टी के सिंबल से बने। उनको सोचना चाहिए कि भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके तहत विधायक बने। अगर आप इस तरह का न्यूज और देखना चाहते हैं तो द रेवोल्यूशन 19 को फॉलो करें और जाके लाइक सब्सक्राइब करें।